आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का रसायन बलगतिकी क्या होता है। रासायनिक बलगतिकी चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए रासायनिक बलगतिकी चैप्टर। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बलगतिकी क्या होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी। देखिए रासायनिक बलगतिकी क्या होता है, यह इसमें ना जो कोई भी अभिक्रिया होती है ना, उसके वेग और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, तो उसे बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। कोई रिएक्शन है, उसके वेग यानी कि जो स्पीड है और उसकी क्रिया विधि यानी अभिक्रिया की क्रिया विधि, इन दोनों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? रासायनिक बलगतिकी। दो ही शब्द हैं, वेग का अध्ययन करना और क्रिया विधि का अध्ययन करना। रसायन कोई रासायनिक अभिक्रिया का, तो उसे बोलते क्या है? रासायनिक बलगतिकी। ध्यान देखिए। इसके अंतर्गत देखिए ध्यान से देखिए, रासायनिक बलगतिकी क्या होता है। यहाँ पे देखो लिखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया का वेग, कोई अभिक्रिया कितनी तेजी से हो रही है, कितना मंद गति से हो रहा है, उसका अध्ययन करना तथा उसके क्रिया विधि का अध्ययन करना क्या कहलाता है? रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें अगला है ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, आपको पता है कि कोई भी नया पदार्थ का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार वेग के आधार पर तीन प्रकार का पढ़ेंगे। वेग के आधार पर, स्पीड के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रिया है ये तीन प्रकार की होगी। पहली अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया। ठीक है, तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से, फास्ट रिएक्शन किसे कहते हैं? ऐसा रिएक्शन जो 1 सेकेंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाता है। तुरंत प्रयोग करने से तुरंत वो रिएक्शन करना शुरू कर देता है, यानी इसकी स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है। उसे क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया। 1 सेकेंड से भी पहले पूर्ण हो जाए, नैनो सेकंड में, तो उसे क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो 1 सेकंड में 1 सेकंड से
ठीक है, वह अभिक्रिया जो 1 सेकेंड से पहले ही संपन्न हो जाती है, यानी 1 सेकेंड का भी नहीं समय लगेगा, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तीव्र रिएक्शन। तो इसमें वे सभी उदाहरण आएंगे जो की अभिक्रिया KOH के साथ कराओ। NaCl की अभिक्रिया KOH के साथ कराएंगे तो क्या होगा, NaOH प्लस KCl बनेगा। ये देखिए आयनिक अभिक्रिया, इन दोनों को मिलाने पर तुरंत अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये आयनिक है, ध्रुवीय अभिक्रिया है। ये क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, पोलर होते हैं, दोनों पोलर है, यानी आयनिक। इसमें कौन कौन से उदाहरण होंगे, आयनिक जो रिएक्शन होंगे ना वो सब उदाहरण होंगे, आयनिक अभिक्रिया। जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं हैं वो सब फास्ट रिएक्शन देते हैं। देखिए अगर ये फास्ट रिएक्शन दे रहे हैं तो इनके वेग का भी हम लोग निर्धारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना तेजी से होगा कि पता नहीं चलेगा कि कब होगा इस अभिक्रिया। अतः हम कह सकते हैं इसके वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि इतना फास्ट होगा कि आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे ये अभिक्रिया को, ठीक है। दूसरी रिएक्शन में पढ़ते हैं, अति मंद अभिक्रिया। वेरी स्लो रिएक्शन किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जो महीनों या साल ले लेते हैं संपन्न होने में या प्रारंभ होने में। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रारंभ होने या संपन्न होने में महीनों साल का समय ले लेते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं, अति मंद अभिक्रिया, बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे लोहे पे जंग लगना, ये महीनों में हो सकता है, ठीक है। देखिए वह अभिक्रिया जो महीनों या वर्षों में उत्पन्न होती है, ठीक है। संपन्न होगी या तो शुरुआत ही होगी, तो उस अभिक्रिया क्या कहते हैं, अति मंद अभिक्रिया। ये बहुत ही स्लो गति से अभिक्रिया होगी, क्योंकि हमें यही पढ़ना है, स्पीड, वेग के बारे में पढ़ना है। इसकी भी अभिक्रिया का जो वेग है ना, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत समय लगेगा उसको देखने में। तो इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निर्धारण नहीं करेंगे। इस अभिक्रिया का वेग इस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस अभिक्रिया का वेग जो है निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको महीनों साल लगने में भी समय लग जाएगा। तो कौन बैठकर उतना महीना साल जो हैगा, ठीक है। तो ये भी बहुत स्लो होती है, इसके वेग का भी निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, उदाहरण में आप ले सकते हैं, जैसे H2O2 मिला देंगे, ठीक है, तो ये जल्दी H2O नहीं बनेगा। ये वाटर जो है, H2 गैस, ऑक्सीजन गैस, इन दोनों को कई साल लग जाते हैं जल्दी वाटर बनने में, ये जल्दी वाटर नहीं बनता है, ठीक है। ये एक प्रकार से क्या है, बहुत ही स्लो अभिक्रिया, इससे जल्दी वाटर नहीं बनता है। नहीं तो वातावरण में H2O2 जल्दी से वाटर बन जाता, ऐसा नहीं होता। या लोहे पे जंग लगना भी इसका एक उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं, मंद अभिक्रिया। देखिए मंद अभिक्रिया क्या होता है, वे अभिक्रिया जो संपन्न होने में घंटों या मिनट का समय लेता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया कहा जा सकता है। जो अभिक्रिया संपन्न होने में घंटों या मिनटों का समय लेता है, ठीक। जो अभिक्रिया या वे अभिक्रिया जो संपन्न होने में घंटों या मिनटों का सेवन लेता है, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं मंद अभिक्रिया कहते हैं। और इस चैप्टर में इसी मंद अभिक्रिया के बारे में ही पढ़ना, क्योंकि इसका वेग को निर्धारण किया जा सकता है, क्योंकि मिनट या घंटों का ही समय है, ठीक है। दूसरी बात,
इसका वेग की गणना सरलता से, आसानी से की जा सकती है। ठीक है, इसके वेग की गणना आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि मिनट घंटे का समय तो उतना जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये टूटेगा H2O2, ठीक है, ये इसका उदाहरण हो सकता है। और भी जितने भी आणविक अभिक्रियाएं आती हैं, आणविक अभिक्रियाएं, जितने भी आणविक अभिक्रिया होते हैं ये इनके उदाहरण होगा। और हमें इसी चैप्टर में आणविक अभिक्रियाओं के बारे में ही पढ़ना है। देखिए, अमोनिया का बनना एक प्रकार से मंद अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये रहा, हमने क्या पढ़ा, रासायनिक बलगतिकी क्या होता है, वेग तथा अभिक्रिया का अध्ययन करना क्या कहलाता है, रासायनिक बलगतिकी। दूसरी बात, अभिक्रिया जो है कितने प्रकार की होती है, तो स्पीड के आधार पर 3 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ना होता है। तीव्र अभिक्रिया, जो ऐसी अभिक्रिया जो सेकेंड में ही पूरा हो जाए या सेकेंड से पहले ही पूरा हो जाए, तो उसे क्या करते हैं, तीव्र अभिक्रिया। जैसे में आयनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो सब क्या होंगी, तीव्र अभिक्रिया होंगी, ठीक है। इसके वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत तेजी से हो जाती है। हम जानते हैं कि वैद्युत अपघट्ट भी एक प्रकार से आयनिक अभिक्रिया, आयनिक यौगिक है, वो तेजी से जल वगैरह में घुल जाता है, वो आयनिक अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जो संपन्न होने में महीनों या वर्षों का समय ले लेती है, तो इनके भी वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा समय ले लेंगे। जैसे में ये उदाहरण हो गया इसका, लोहे पे जंग लगना भी इसका एक उदाहरण हो जाएगा। और मंद अभिक्रिया में जो अभिक्रिया संपन्न होने में घंटों या मिनटों का समय ले रही है, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं मंद अभिक्रिया, ठीक है। इसका वेग का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है, यानी गणना उसका आसानी से किया जा सकता है। इसमें जो उदाहरण आते हैं, आणविक अभिक्रियाएं जो होती है, ये मिनटों या घंटों का समय लगाती है, तो उसे क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं अभिक्रिया का वेग। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग आते हैं, अभिक्रिया का वेग या दर भी कह सकते हैं, दर। देखिए, अभिक्रिया का वेग या दर, ठीक है, किसे कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया का वेग और दर किसे कहते हैं, या दर किसे कहते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, कोई अभिक्रिया है उसमें 2 लोग होते हैं, एक होता है R, दूसरा होता है P। R, दूसरा होता है P। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसे कहते हैं अभिकारक, इसे कहते हैं उत्पाद। जो हम लोग प्रारंभ में जो हम लोग पदार्थ लेते हैं वो अभिकारक कहलाता है, जो बन के तैयार होता है उसे उत्पाद कहते हैं, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा होता है। तो ध्यान देखिए, अभिक्रिया का वेग, यानी अभिक्रिया का वेग क्या होता है। देखिए, इकाई समय में किसी अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता जो मात्रा है या उत्पाद की जो क्षमता है, उसमें परिवर्तन जो होता है, उसी परिवर्तन को ही बोलते हैं अभिक्रिया का वेग, ठीक है। तो हम हेडिंग डाल के इसको लिखते हैं, समझाते हैं। इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, इकाई समय में, एकांक समय में किसी अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, ये घटेगा और ये क्या होगा, बढ़ेगा समय के साथ। तो उसे क्या बोलते हैं, परिवर्तन को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग। कितना तेजी से वो क्या हो रहा है, घट रहा है, दूसरा तेजी से क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। ये घटेगा क्योंकि ये शुरुआत में क्या होगा, इसमें परिवर्तित होगा, तो इसकी मात्रा धीरे धीरे घटती जाएगी, इसकी मात्रा क्या है, बढ़ती जाएगी। तो ये माइनस में होगा, ये क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो किसी अभिक्रिया में इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता जो मात्रा है, उसमें होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिक्रिया की वेग या दर कहलाता है। ये ही मेन है, उत्पाद की सांद्रता या अभिकारक की सांद्रता। चाहे इसकी सांद्रता देख लो, चाहे इसकी, दोनों का सेम होगा, बस ये माइनस में दिखाया जाएगा, ये क्या दिखाया जाएगा, प्लस में, क्योंकि ये बढ़ेगा, ये क्या होगा, घटेगा। आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझाने के लिए बता रहे हैं। ये समय है, ये R है, ये P है,
ठीक है। मान लीजिए टाइम t1 1 है सेकेंड, उस समय मान लेते हैं 10 मोल लीटर इनवर्स इसकी मात्रा है, ठीक है। तो जब 0 समय रहेगा तो इसकी ये जो है अभिकारक की जितनी मात्रा है 10 ग्राम मान लीजिए ये मात्रा है, तो वो पूरा नहीं बना होगा, तो पी का मान क्या आएगा 0, क्योंकि अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, समय शुरुआत नहीं हुआ है। जब समय क्या है 0 है, 0 सेकेंड मान लेते हैं, मान लीजिए 10 ग्राम है अभिकारक, तो उस समय प्रोडक्ट नहीं बनेगा। उसी तरह जब समय स्टार्ट हो जाएगा, मान लीजिए 1 सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड, तो ये कुछ मात्रा इसमें परिवर्तित होगी, मान लीजिए 2 ग्राम परिवर्तित होगा उसमें, तो आप लिख सकते हैं यहाँ कितना बचा 8, यानी समय के साथ क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। फिर कुछ समय बाद देखेंगे 2 सेकेंड बाद क्या होगा, ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये दो के स्पीड से हो रहा है, दिख रहे हैं ना, समान सेकंड के अनुसार 2 का गैप होते हुए हो रहा है। देखिए तीसरे सेकंड में, देखिए तीसरे सेकंड में क्या हो जाएगा, ये 6 था तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह समान समय लेंगे तो ये 4 सेकंड में क्या हो जाएगा 2 से कितना हो जाएगा 8, और 5 सेकंड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से ये 10, यानी 5 सेकंड में यह क्रिया पूरा संपन्न हुई है। एक निश्चित समय में समय के साथ क्या हो रहा है, ये घट रहा है, इसकी मात्रा क्या हो रही है बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको माइनस में दिखाया जाएगा और इसको किस में दिखाया जाएगा प्लस में दिखाया जाएगा। तो हमने क्या लिखा, इकाई समय में किसी एक ठो ले लीजिए, इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला जो ये परिवर्तन हो रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए चाहे t1 इसको मान t2, इसको मान लीजिए t1 मान रहे हैं, इसको t2, तो कितना हो जाएगा, इस 6 में से क्या होगा ये घटाएंगे तो माइनस में आएगा, -4 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस में 4 आएगा। तो कोई बीच में से 2 समय ले लीजिए और उधर भी वही 2 ले लीजिए, r का मान वही p का मान 2 लीजिए, अंतर दोनों का समान आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या जाना, ये हो गया, देखिए इसे r से डिनोट करेंगे तो r बराबर हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग r बराबर क्या हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता घटा के समय, ठीक है। यहां लिख सकते हैं उत्पाद की सांद्रता घटा के समय, ये देखिए इसमें माइनस दिखाया जाएगा, इसमें प्लस दिखाया जाएगा, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग r बराबर हो जाएगा, तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक कौन है r, यानी कि हम लिख सकते हैं डेल्टा r बटा के डेल्टा t, या समय अंतराल भी लिख सकते हो। देखिए डेल्टा, इसको ये ब्रैकेट जो है अभिकारक की सांद्रता को दिखा रहा है, r अभिकारक है और डेल्टा परिवर्तन है, ठीक है। और इसको इसके हिसाब से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस करके हो जाएगा डेल्टा p बाई क्या हो जाएगा डेल्टा t हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, तीसरी बात में इकाई क्या होगा, इकाई या मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सांद्रता क्या होता है मोलरता होता है, मोल प्रति लीटर होता है इसका, आर या इसका क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर बटा के समय सेकंड में ले सकते हैं, तो सेकंड में लेंगे तो सेकंड हो जाएगा, सेकंड, क्योंकि आर क्या है अभिकारक है, उसकी सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता, सांद्रता का मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर, सांद्रता का मतलब एक प्रकार क्या मोलरता, तो मोल प्रति लीटर, मोलरता जानते हैं 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, ये इसका मात्रक हो जाएगा। मिनट में लेना होगा तो इसको मिनट लिखेंगे, ऊपर ले जाएंगे इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये रहा, अब हम आगे पढ़ेंगे औसत वेग क्या होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं औसत वेग। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे औसत वेग क्या होता है। अभिक्रिया का वेग में पहला पढ़ेंगे औसत वेग क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, इसको क्या बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, कुछ नहीं, ये भी एक प्रकार का वेग है। देखिए किसी निश्चित एक पार्टिकुलर समय अंतराल में, एक फिक्स समय अंतराल में, ठीक है, जो अभिकारक या उत्पाद में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है औसत वेग कहलाता है। यही फार्मूला है, उसमें क्या है वो इकाई समय में परिभाषा बनाया गया था। ये जो फार्मूला होगा किसी एक निश्चित अंतराल होगा समय का, उसमें लिखा जाएगा
तो हम लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग क्या होता है, किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, औसत वेग। इसमें इकाई समय लिया गया था, यहाँ पे एक निश्चित समय अंतराल होगा। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ लेंगे तो ये 5 मिनट हो जाएगा ना, यहाँ से लेंगे 5 सेकेंड, तो एक लंबी गर्भ है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से वही है। तो औसत वेग समझ में किसे कहते हैं, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या होता है, औसत वेग कहलाता है। तो औसत वेग का परिभाषा तो हो गया। देखिए औसत वेग आर एवरेज बराबर हो जाएगा, देखिए औसत वेग आर एवरेज बराबर हो जाएगा डेल्टा आर घटा के डेल्टा टी, जहां डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल है, ठीक है। और ये किस में होगा, प्लस में होगा, ठीक है। अगर मैं अभिकारक के लिए लूं, ये किसके लिए ले रहा हूं, अभिकारक के लिए, अभिकारक के लिए लिया जाए तो आर एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर, यानी अभिकारक की सांद्रता बटा के समय अंतराल, ठीक है। तो समय अंतराल कोई भी इसमें से ले सकते हो। अगर तुम आर परिवर्तन का मतलब क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 बटा के क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। इसमें से किसी को भी R1 मान लीजिए, किसी को R2 मान लीजिए। देखिए ध्यान से, जैसे अगर मैं इसको मान लेता हूँ R1, ठीक, इसको मान लेता हूँ R2, ठीक है, तो क्या होगा, तो T1 ये क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे मान, तो यहाँ पे जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 R2 की जगह पे क्या लिखेंगे 4, R1 की जगह पे क्या लिखेंगे 8 बटा के 3 माइनस का 1, हल करेंगे तो किसमें आएगा, ये किसमें आएगा, ये हल करेंगे तो माइनस में आएगा 4 बटा के 2, हल करेंगे तो माइनस का 2, माइनस 2 की स्पीड से क्रिया होगी, यानी कि इसलिए यहाँ पे क्या लगता है, माइनस का सिंबल आता है, इसलिए यहाँ पे रहेगा R1, सॉरी देखिए ये माइनस में नजर आया ना, ठीक है। उसी प्रकार अगर अभिकारक के लिए, उत्पाद के लिए लिया जाए, उत्पाद के लिए क्या हो जाएगा, देखिए आर एवरेज बराबर हो जाएगा डेल्टा पी की अभिकारक सांद्रता बटा के डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं। ये यहाँ पे जो प्लस में होगा, क्यों प्लस में होगा, इससे प्रूफ हो जाए। देखिए ध्यान से, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, P2 माइनस P1 बटा के T2 माइनस T1, ठीक है, लिख सकते हैं इसको। यहाँ से कोई भी मान लीजिए P1 P2 ले लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए इसको मैं क्या ले रहा हूँ, इसको मैं क्या ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ P1 और इसको क्या ले रहा हूँ P2, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा ना। तो रखिए इसमें वैल्यू, जब रखेंगे तो P1 के P2 की जगह क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 बटा क्या हो जाएगा 5 माइनस कितना, 5 माइनस 2, ठीक है, 5 माइनस 2 हो जाएगा, यही ना, ठीक। तो हल करेंगे तो कितना आएगा, 6 बटा के 3, सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। ये देखो प्लस में आया, यहाँ पे ये प्लस में आया, इसलिए इसके आगे क्या लगता है, प्लस लगता है, ठीक है। तो हम यहाँ से एग्जाम्पल जो बताएं उसको हटा दे रहे, प्रूफ हो गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लस लिखते हैं, यहाँ पे माइनस लिखते हैं। ये सूत्र रहा इसका, इसके आगे माइनस लगता है और इस सूत्र के आगे क्या लगेगा, प्लस लगेगा, समझ में आया। ये दोनों इसके सूत्र हो जाए, ठीक है। अभिकारक पे चाहे सवाल लगाओ चाहे उत्पाद पे सवाल लगाओ, दोनों पे आंसर समान ही आएगा। सवाल आगे लगाएंगे, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वही मात्रक होगा। ये अभिकारक है, ये क्या है, सांद्रता है, और ये क्या है, समय है। तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है, सांद्रता का इसका इकाई लिख देते हैं, मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर, ऊपर भेज देंगे तो इनवर्स हो जाएगा। और समय टी को क्या कर सकते हैं, सेकंड में लेंगे तो ऊपर भेजेंगे तो क्या, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अगर मिनट में लेंगे तो मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। वही अगर दाब होगा तो यहाँ पे बस इतने जगह पे क्या हो जाएगा, अगर दाब में होगा तो बस इतने की जगह पे क्या हो जाएगा,
वहां पे हो जाएगा एटीएम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, औसत वेग देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे ताक्षणिक वेग क्या होता है। ठीक है, इसे मिटा देंगे। ताक्षणिक वेग क्या होता है। ठीक है, अगला हेडिंग हम लोग का रहेगा, इसको सबको मिटा दें, ताक्षणिक वेग। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल सकते हैं। ताक्षणिक वेग या दर किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई अभिक्रिया हो रही है तो एक एग्जैक्ट क्षण पर, यानी कि एग्जैक्ट समय पर अभिक्रिया में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं। ताक्षणिक तत्काल समय पर अगर कोई अभिक्रिया चल रही है तो पूछा जाए 10 सेकंड पे अभिक्रिया का वेग बताइए, तो यानी ये क्या है, ताक्षणिक वेग है, यानी 10 सेकंड पे देखना है उसको। यानी एक निश्चित क्षण पर अभिक्रिया के वेग में जो होता है ना, अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन है उसी को बोलते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहां पे समय अंतराल था, यहाँ पे होगा एक निश्चित क्षण पे। लिखिए, ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं, एक निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है। तो एग्जैक्ट एक क्षण पे लिया गया है ना, तो इसमें डेल्टा की जगह क्या लेंगे, स्मॉल डी लेंगे। तो ताक्षणिक वेग क्या होगा, तो हम पहले अभिकारक के लिए लिखते हैं, अभिकारक के लिए क्या हो जाएगा, तो आर इंस्टेंटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, डी आर की सांद्रता बटा के डी टी। ठीक है, इसमें क्या लग जाएगा, माइनस, और इसको हम क्या ले सकते हैं, R2 बाई R2 माइनस R1 लिख सकते हैं उसी तरह। ठीक है, अब वही उत्पाद के लिए क्या लेंगे, उत्पाद के लिए क्या हो जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस बराबर, ये तो घट रहा था, ये क्या होगा, बढ़ेगा, डी कैपिटल आर, क्या होगा, डी टी। ठीक, ये इसका हो जाएगा, और दोनों का वेग जो होगा बराबर होगा। ठीक है, बस माइनस प्लस का अंतर होगा। ठीक है, इसका मात्रक वही, जो उसका मात्रक है इसका भी वही मात्रक होगा। मात्रक क्या हो जाएगा, वही मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अगर वायुमंडल होगा यानी दाब होगा तो एटीएम लिखेंगे, यहाँ पे मोल लीटर की जगह क्या लिखेंगे, एटीएम लिखेंगे। ठीक है, ये हुआ ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग में कुछ नहीं, बस एक निश्चित समय पर देखना है अभिक्रिया की जो अभिकारक है ना, उसमें परिवर्तन जो हो रहा है सांद्रता में। ये जो बड़ा कोष्टक बनाया गया, ये सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है, ये परिवर्तन को डी स्मॉल कर रहा है, वो परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये ताक्षणिक वेग हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे ताक्षणिक वेग या औसत वेग को व्यंजक के रूप में कैसे लिखा जाएगा, व्यंजक के रूप में, जिसका सवाल लगता है। लिखते हैं अभी बंद कर ले चला कर जी नहीं तो समय लगता है यार, खुद ही कर जी। औसत वेग यानी क्लियर लिखा को औसत वेग को व्यंजक के रूप में प्रदर्शित ठीक है। क्या अगल बगल दिखा था ना कुछ दिखा, सब दिखा तुम। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ेंगे औसत वेग को व्यंजक के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, या ताक्षणिक वेग का भी इसी तरह होगा। जिस तरह औसत वेग को व्यंजक के रूप में लिखेंगे उसी तरह ताक्षणिक वेग को भी इसी तरह लिख सकते हैं।
माना कोई अभिक्रिया है, माना कोई अभिक्रिया, मान लेते हैं कोई अभिक्रिया ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी से वो किसमें हो रहा है, स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी। ये कोई देखिए औसत जो लिखना है, देखिए और इस समीकरण को कैसे हम लोग लिखेंगे, प्रदर्शित कैसे करेंगे व्यंजक रूप में। औसत वेग यानी आर एवरेज बराबर लिखेंगे, इन दोनों के लिए प्लस लिखा जाए क्योंकि अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये जो मात्रा है मोल की मात्रा है इसको 1/, करके लिखेंगे सब में, और इसको ऐसे लिखा जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, इसी तरह इसको लिखेंगे 1/P, ये माइनस में होगा क्योंकि ये घट रहा है, ये क्या हो रहा है, ये घटता है, डेल्टा बी की सांता बटा के डेल्टा टी, और ये इसके भी बराबर होगा, बस प्लस में हो जाएगा, ये 1/C हो जाएगा, और डेल्टा क्या हो जाएगा, कैपिटल सी बटा के हो जाएगा डेल्टा टी, अब बराबर हो जाएगा प्लस 1/D डेल्टा डी बटा के क्या हो जाएगा डेल्टा टी। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो इस तरह हम लिख सकते हैं किसी भी अभिक्रिया को व्यंजक के रूप में। उसी तरह ताक्षणिक क्षण पे भी लिख सकते हैं, ताक्षणिक जो अभिक्रिया उसको भी इसी तरह, बस यहाँ पे डेल्टा की जगह क्या रह जाएगा, डी बन जाएगा। इन्हीं दो को लेकर इसमें से हल किया जाएगा क्वेश्चन के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, बस खत्म हो गया। ठीक है, तो रखते हैं, धन्यवाद दोस्तों। देखिए जैसे एक तो एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल देखो जैसे N2H2 बराबर होता है अमोनिया, हाँ ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको बैलेंस पहले करते हैं, यहाँ पे इसको 2 3 करते हैं तो बैलेंस हो जाएगा, इसकी संख्या इसके आगे लगा देंगे तो हो जाएगा ये बैलेंस। देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो आर एवरेज बराबर हो जाएगा, इसके लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा N2 बटा के क्या हो जाएगा डेल्टा टी, समझ रहे, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं तो 1 लिखेंगे नहीं, बराबर हो जाएगा माइनस में 1/3 माइनस में करके होगा डेल्टा H2 बटा क्या हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, अब इसके लिए क्या लिख देंगे, बराबर करके 1/2 प्लस में और डेल्टा N+3 बटा के डेल्टा टी। इस तरह हम लिख सकते हैं कोई भी रिएक्शन को। ठीक है, और इस पे किन्हीं दो को लेकर सॉल्यूशन हल करेंगे सवाल। ठीक है, आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद दोस्तों।